Hello and welcome to Code with Minahil. Today we will explore how nested if statements in programming help us handle complex decision making scenarios much like a detective evaluating various clues. Imagine आप एक क्राइम सीन पे हैं. You are an investigator. आप डिटेक्टिव हैं और आपको एक क्राइम सीन पे बुलाया गया है फॉर इन्वेस्टिगेशन. क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि एक म्यूजियम से बहुत ही एंटीक नेकलेस चोरी हो चुका है. म्यूजियम में बहुत से लोग हैं लेकिन सबकी नजरें जिस इंसान पे है वो है जॉनी. इज जॉनी अ थीफ? आपने सिर्फ ये पता करना है कि क्या जॉनी थीफ है या नहीं. बाकी का काम आपका नहीं है. आपने यस या नो में आंसर देना है कि इज जॉनी अ थीफ और नॉट. इसके लिए क्या करेंगे आप? एज अ डिटेक्टिव आप क्या कर रहे होंगे? आप उस जगह से और उसके सराउंडिंग से वेरियस क्लूज इकट्ठे कर रहे होंगे जिससे ये आप प्रूव कर सकेंगे क्या ये थीफ है भी या नहीं, कि या सिर्फ कोई एलिगेशन है. आप क्लूज ढूंढना शुरू करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कोई एस्केप गेम खेल रहे होते हैं और उसमें हम क्लूज ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह हम उस रूम से बाहर निकलें या किस तरह हम उस लेवल को क्रॉस करें. इसी तरह यहाँ पे भी हम जॉनी को बचाने के लिए अगर तो वो थीफ नहीं है कुछ क्लूज इकट्ठे करेंगे और अगर तो वो वाकई उसने नेकलेस चुराया है तो पनिशमेंट तो उसको मिलेगी ही मिलेगी. तो क्लूज हम किस तरह से ढूंढ रहे होंगे? हम जिस टाइम चोरी हुई हम उस टाइम देखेंगे कि क्या जॉनी वहां पे मौजूद था और अगर मौजूद था तो हम एनालाइज कर रहे होंगे अपनी सिक्योरिटी फुटेज को. इसको देखते हैं. Was जॉनी एट द मॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द थेफ्ट? क्या जॉनी चोरी के टाइम वहां पे मौजूद था? हाँ या नहीं? सिर्फ हमें बताना है हाँ या नहीं. चोरी हुई 1 बजे से 3 बजे के बीच में, तो हम इस टाइम को एनालाइज कर रहे होंगे कि इस टाइम वहां कौन कौन लोग थे. लेकिन अभी हमें बाकियों से गर्ज नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जॉनी की कि क्या जॉनी ने नेकलेस चुराया है कि नहीं चुराया. 1 बजे से 3 बजे के दरमियान अगर जॉनी मॉल में होगा तो ही वो नेकलेस चुरा सकेगा ना. तो अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या टाइम जो है वो 1 बजे से ज्यादा और 3 बजे से कम है. अगर तो ये टाइम है तो फिर हम अपनी आगे की कंडीशन चेक करेंगे. अगर तो टाइम ये है ही नहीं, अगर तो 4 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं तो हमें उससे क्या गर्ज. उस टाइम को तो चेक करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तो चोरी हुई नहीं. इसलिए जो हम टाइम चेक कर रहे होंगे वो हम देख रहे होंगे कि टाइम 1 बजे से ज्यादा है और 3 बजे से कम है क्योंकि चोरी तो इसी टाइम के बीच में हुई है ना. अगर तो है तो क्या करो, फिर आगे चेक करो इज जॉनी एट मॉल. क्या जॉनी मॉल में था? अगर तो जॉनी मॉल में था तो हम मजीद इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और अगर जॉनी मॉल में था ही नहीं तो जॉनी तो थीफ है ही नहीं. सिंपल. अब हम आगे जाते हैं और मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या उस टाइम में जॉनी मॉल में था या नहीं था, क्योंकि ये बात अभी हमें नहीं पता है. इसको इन्वेस्टिगेट करना है अभी हमने. तो हम आगे गए और हमें क्या पता चला कि जॉनी मॉल में था. और कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ बूलियन टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है, मतलब बूलियन टाइप का वेरिएबल है जॉनी एट मॉल और वो है ट्रू. तो जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम आगे मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे. फिर ये एल्स ब्लॉक नहीं रन करेगा. अगर जॉनी मॉल में ना होता तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम कह देते कि जॉनी थीफ नहीं है. नेक्स्ट देखिए आगे हम क्या कर रहे होंगे. सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होंगे कि क्या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है. जॉनी मॉल में तो था लेकिन ये बात अभी भी नहीं कंफर्म कि क्या उसने ही नेकलेस चुराया है. अब हम जाएंगे और अपनी सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि नेकलेस किसने चुराया, जॉनी ने या किसी और ने. हमारा सस्पेक्ट जो है वो वाकई थीफ है भी कि नहीं. अब इसको देखिए. पहले हमने देखा कि क्या टाइम वो है जिस टाइम चोरी हुई है. जी बिल्कुल वही टाइम है. क्या जॉनी मॉल में है? बिल्कुल है. क्या सस्पिशियस फुटेज मिली है हमें? अगर मिली है, अगर उसमें जॉनी है तो मजीद इन्वेस्टिगेट करें और उसे अरेस्ट कर लें. यहाँ पे बेसिकली आना था अरेस्ट करें भाई उसको. अगर तो सस्पिशियस मतलब अगर तो सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर है ना जॉनी, तो फिर हम उसको अरेस्ट करेंगे. नहीं तो हम कह देंगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट नहीं हुई है हमारे सीसीटीवी में भी. कहानी में यहाँ पे आया है एक मजेदार सा ट्विस्ट कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हमारे सीसीटीवी में डिटेक्ट नहीं हुई. अब नहीं हुई तो ये वाली हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स.
तो मतलब ये कंडीशन तो रन नहीं करेगी, उसका एल्स ब्लॉक जरूर रन करेगा, जो हमें कह रहा है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई है। इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास कि उस टाइम जिस टाइम चोरी हुई जॉनी मॉल में था लेकिन उसने चोरी नहीं की। तो आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव बने और आपने जो है वो नेस्टेड इफ एल्स को समझ लिया कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो हमारा क्वेश्चन था इज जॉनी अ थीफ, तो इसका आंसर है नो। कौन था? अगर जॉनी थीफ नहीं है तो कौन था? खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है कि कौन था, हमें जो टास्क दिया गया था हमने उसको पूरा किया। हमने बता दिया अपनी कंडीशंस को चेक करते हुए, एक के अंदर एक हमने कंडीशंस लगाई, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, एक इफ स्टेटमेंट लगाई, उसके अंदर दूसरी लगाई, इफ एल्स के थ्रू जो है वो हमने पता लगा लिया कि जॉनी थीफ नहीं है। ये हमें एक छोटा सा सिनेरियो दिया हुआ है, इसको हमने कोड करना है, इसको समझ लेते हैं पहले कि आर अ विजिटर टू अ थीम पार्क and the park offer discount based on your age and whether you are visiting on a weekend। अच्छा, आपको जो डिस्काउंट मिल रहे हैं वो दो चीजों पे मिल रहे हैं, एक आपकी एज पे और दूसरा इस बात पे कि क्या आपने पार्क को वीकेंड पे विजिट किया है कि वीकडेज में विजिट किया है। और फिर हमने कैलकुलेट करनी है टिकट की प्राइस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। उन्होंने नीचे पूरा एक आपको सूडो कोड दिया हुआ है कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने कोड लिखना है। जो बेस टिकट की प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है टिकट की, वो है 100 रुपीज। हमारी जो पहली कंडीशन है वो हम देख रहे होंगे एज। तो देखिए अगर तो आपकी एज जो है वो 12 साल से छोटी है तो आपको वीकडेज में 50% डिस्काउंट मिलेगा और वीकेंड्स पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी एज जो है वो 65 है या 65 से ज्यादा है तो आपको वीकडेज में 20 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा और वीकेंड्स पे 10 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एडल्ट हैं 12 और 64 के दरमियान में आपकी एज है तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब अब डिस्काउंट अवेल करने के लिए भी हमें बूढ़ा होना पड़ेगा। एनीवेज हम इस कोड को लिखते हैं। यहाँ पे यूजर से हम सबसे पहले जो है वो एज इनपुट ले लेंगे उसकी। उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यूजर से उसकी इनपुट लेंगे हम एज। उसके बाद हम उससे लेंगे डे इनपुट कि किस दिन वो गया, और डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेने के बजाय यहाँ पे फिल वक्त हम उससे डे नंबर पूछ रहे हैं कि वीक के फर्स्ट डे गया है, सेकंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे, इस तरह से। तो यहाँ पे इन डे इक्वल सबसे पहले एंटर डे, इसको डे में हम इनपुट ले रहे होंगे इसका। अब यहाँ पे अपनी कंडीशंस लगाते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है हमारी वो एज पे लगेगी कि क्या एज आपकी 12 से कम है। यहाँ पे आना है एज, और अगर है तो क्या करना है आगे वो अभी हम थोड़ी देर में। दूसरी जो कंडीशन हम लगाएंगे वो ये है कि आपकी एज या तो ज्यादा हो 65 से या 65 हो। यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। यहाँ पे भी हम कोड लिखेंगे अपना, और ना आपकी एज जो है वो 12 से कम है ना 65 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में ही कहीं आ रही होगी। और अगर बीच में आ रही है तो आप हैं एक एडल्ट और आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आपके लिए जो टिकट की प्राइस है वो 100 ही रहेगी, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है। डिस्काउंट था सिर्फ इन दोनों पे। अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट की स्टेटमेंट को हम कैसे लिखें। अगर तो आपकी एज 12 है तो अब हम देखेंगे आप किस दिन गए हैं। अगर तो डे आपका है 6 मतलब सैटरडे, या और डे इक्वल टू 7। अगर तो आपका डे 6 है या 7 है, सैटरडे है या संडे है, वीकेंड है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 50 रुपीज का डिस्काउंट।
और अगर डे 6 या 7 नहीं है तो ऑब्वियसली वीक डेज में से ही कोई डे होगा, तो यहाँ पे आपके किड्स को मिल रहा होगा 30 रुपीज डिस्काउंट। अब इसी सेम चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर तो कोई सीनियर सिटीजन गया है वीकेंड्स पे तो उसको मिल रहा होगा 20 रुपीज डिस्काउंट, और अगर वो वीकेंड्स पे नहीं गया, वीकडेज में गया, तो उसे मिल रहा होगा 10 रुपीज डिस्काउंट। इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एज एंटर की 50 और डे भी एंटर कर देते हैं, तो टिकट प्राइस है 100 कि भाई 12 साल से लेके 64 तक जिस भी दिन जाए उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उन्हें ओरिजिनल प्राइस है वही पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 70 एज एंटर करके देख लेते हैं और डे है 7। ये देखिए 20 रुपीज डिस्काउंट जो है वो हमें मिल रहा है डे 6 और 7 पे, मतलब वीकेंड्स पे। और एक किड के लिए भी जो है वो कोड रन करके देख लेते हैं कि अगर एक 2 साल का बच्चा जो है वो पार्क जा रहा है तो उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वो मंडे को जा रहा है तो उसको मिलेगा 30 रुपीज डिस्काउंट। होप सो नेस्टेड इफ एल्स की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, और शायद जो है वो आप एक डिटेक्टिव वाली रूह भी आ गई हो थोड़ी सी आज के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।